Hi, this is Ruchika, and today I have taken a topic of education, that is, agencies of education. First of all, we should know the meaning of agency. What agency means? In simple words, we define agency as an organization, company, or bureau that provides a particular service. अगर हम agency को organization कह रहे हैं या company कह रहे हैं या bureau कह रहे हैं जो एक particular service देता है, तो जब हम बात करते हैं एजेंसी ऑफ एजुकेशन की, तो ऑटोमेटिकली है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करता है एजुकेशनल इन्फ्लुएंस बच्चे पे, या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद द एजुकेशन ऑफ यंगस्टर। अब बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन को लोग बहुत नैरो मीनिंग को अपने दिमाग में रखते हैं। वो सोचते हैं स्कूल ही एक एजेंसी है एजुकेशन की या इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है एजुकेशन। देखिए, एजेंसीज जो हैं वो प्रिपेयर करती हैं स्टूडेंट्स फॉर लाइफ बियॉन्ड स्कूल। एजुकेशन एक्चुअली गोज बियॉन्ड व्हाट टेक्स प्लेसेस विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। A child gets the education from his experience outside the school also, as well as from those within on the basis of different factors. So हम ये नहीं कहेंगे कि जो सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन को वो सिर्फ स्कूल है, क्योंकि जब हम बात करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो फॉर्मल एज वेल एज नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल सब इसके अंदर आ जाते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इनकी 3 क्लासिफिकेशन करी गई हैं फर्स्ट एफ जे ब्राउन के द्वारा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ एक्टिव एजेंसी एंड दैट इज़ पैसिव एजेंसी। देखिए, एक्टिव एजेंसी बेसिकली वो है जिसमें हम जब एक्टिव एजेंसी की हम बात करते हैं, एक्टिव एजेंसी वो है जिसमें एजुकेंड, ऑडियंस, एजुकेटर, ये स्पीकर, सिटीज़न, ये सारे डेलिबरेटली कंटैक्ट में आते हैं और रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो पैसिव एजेंसी वो एजेंसी है जिसमें जो है जो इंडिविजुअल है उस पे एजेंसी का जो इन्फ्लुएंस होता है, बट वो एज अ पैसिव लिसनर वहाँ होता है। जैसे देखिए लाइब्रेरी, प्रेस, ये सब। और एक्टिव एजेंसी में स्कूल आता है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन क्या है? देखिए, फॉर्मल जब हम बात करते हैं फॉर्मल तो उसका मतलब हो गया फॉर्मेलिटीज़। स्कूल है इंस्टीट्यूशन वो जिसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, ये सब होता है। और इनफॉर्मल में डाइवर्सिटी रहती है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है फॉर्मल का। इनफॉर्मल हो गया फैमिली, स्टेट, कम्युनिटी। अब बात करते हैं कमर्शियल एजेंसी और नॉन कमर्शियल। इन जो है कमर्शियल एजेंसी वो एजेंसीज हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, अचीवमेंट जो ह्यूमन रेस की। इस एजेंसी के थ्रू चाइल्ड डेवलप करता है सोशल एटीट्यूड और रिसीव करता है सारे सोशल इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और इसमें रेडियो, टीवी, सिनेमा बहुत रोल प्ले करते हैं। नॉन कमर्शियल एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जो दे कम इन टू बींग फॉर सोशल गुड, सोशल वेलबींग उनका कंसर्न होता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। वेराज कमर्शियल का प्रॉफिट मेकिंग भी होता है। एग्जाम्पल जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गया, एजुकेशनल टूर्स हो गया, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हो गया, रेड क्रॉस यूनिट्स हो गया। ये सारे सोशल गुड के लिए और कैरेक्टर फॉर्मेशन जो है बच्चे के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जो कमर्शियल है आपको पता है, जैसे रेडियो, टीवी, सिनेमा, क्लब्स, थिएटर्स, न्यूज़पेपर, ये प्रॉफिट मेकिंग जो हैं एजेंसीज भी हैं। इनमें प्रॉफिट के लिए भी, हालांकि इनमें भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये जैसे हमने बोला ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ब्यूरो जो एक प्रोवाइड करता है एजुकेशन की सर्विस को, उसको हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। सिंपल में तो हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको एजेंसी कहते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। सो अब बात आती है थर्ड क्लासिफिकेशन की। देखिए, तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी आती है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल की। सो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल की हमने पहले भी बात की है। फॉर्मल एजुकेशन जो है बेसिकली, या फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी क्या है? देखिए, फॉर्मल वर्ड ही बताता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से, एक चैनलाइज तरीके से चीज़ें करवाई जाएंगी। अगर एजुकेशन की एजेंसी की हम बात करें तो वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी विद फॉर्मेलिटीज़। यूनिफॉर्म होगी, टाइम टेबल होगा, सब्जेक्ट होंगे प्रॉपर, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिग्रीज दी जाएंगी, इंस्टीट्यूशन होगा एक प्रॉपर जो इन्वॉल्व करेगा ये सब कुछ।
देखिए फॉर्मल एजुकेशन जब हम बात करते हैं उसमें स्कूल आते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ये सारे फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं जब इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स इट्स ऑन ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये वो एजेंसी है जहाँ पे आपको फॉर्मली कुछ नहीं करना है, सो एजुकेशन तो यहाँ पे भी प्रोवाइड कराई जाएगी, दिस इज़ ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल। तो इस जो इनफॉर्मल एजेंसी में क्या है, आपकी जो है फॉर्मल में तो स्कूल आता है, यहाँ फैमिली आती है। देखिए फैमिली आपको ना कोई रूल्स देगी, ना रेगुलेशन, ना यूनिफॉर्म, ना सर्टिफिकेट, ना डिग्रीज, बट वो आपका बिहेवियर को मॉडिफाई कर रही है। सो एजुकेशन बेसिकली है क्या, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और वी कैन से इट इज़ एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो यहाँ पे जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं, सो देयर आर डाइवर्सिटी इन मैथड्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग इसमें रहते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड एजेंसी की, दैट इज़ नॉन फॉर्मल एजेंसी। सो नॉन फॉर्मल एजेंसीज जो हैं, दीज आर इट्स अ मतलब आप इसको कह सकते हैं कुछ फॉर्मल के करेक्टरिस्टिक्स और कुछ इनफॉर्मल के करेक्टरिस्टिक इसमें होते हैं। सो ये वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस माना जाता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। और देखिए ये जो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, जैसे अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूइंग प्रोग्राम, ये सारे एवर लर्निंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चा सीखता है। सो इट डज़ नॉट स्टॉप एट एनी स्टेज। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इसमें है, और बहुत सारे आप देखेंगे इन नॉन फॉर्मल में जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड। सो दिस इज़ फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम होम, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ लर्निंग फ्रॉम होम। देखिए इट इज़ एन एजुकेशन एक्टिविटी विच इज़ कैरिड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल सिस्टम टू प्रोवाइड सेलेक्टेड टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, नेहरू युवक केंद्राज होते हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन की हमने पहले भी डिस्कशन की, पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं इसके अंदर आती हैं आपके, जैसे इग्नो है, उसमें भी आप, इसमें पढ़ाई भी होती है, डिग्रीज भी मिलती हैं, बट एक प्रॉपर, जैसे फॉर्मल और जो है फॉर्मल में तो आपको प्रॉपर टाइम होगा, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, आप काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे इग्नो इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो दिस इज़ all for today's video. Thank you so much for watching and listening.